Hello, I am Tarvinder Singh, and we have our channel and our institute, that is Innova Overseas, making companies and people export ready, right? And अभी हम इस export import की बात करें, why there is a need for export import and why we learn export import. That is not necessary for the companies, but it is also necessary for the students. Students who just completed their graduation or post graduation and want to be in the business field. That's why just join the international business arena and learn export import. And सेम थिंग, मैं यही सेम चीज़ कंपनीज को भी कहना चाहूँगा. अगर आप बेसिकली डोमेस्टिक में वर्क कर रहे हैं, लोकल में वर्क कर रहे हैं, देन क्यों नीड पड़ती है कि वाई यू गो टू द इंटरनेशनल बिजनेस. आप एक इंटरनेशनल बिजनेस में जाएं, राइट? तो इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काफ़ी फ़ायदे हैं, स्पेशली एक्सपोर्ट्स के. सपोज़ आप अभी लोकल में बिज़नेस कर रहे हैं, डोमेस्टिक्स में बिज़नेस कर रहे हैं, एंड यू कैन सर्व ओनली वन स्टेट, से टू स्टेट्स, और से वन डिस्ट्रिक्ट, टू डिस्ट्रिक्ट, और से हाफ ऑफ द इंडिया. सो वाई देर इज़ अ नेसेसरी टू गो टू द एक्सपोर्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो यू विल गेट अ 195 कंट्रीज़ ऑन योर लिस्ट. आप 195 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, राइट? देर आर 195 कंट्रीज़ इन विच यू कैन एक्सपोर्ट. सेकेंड, एक्सपोर्ट करने से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स देती है. कई सारे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, कई सारे आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं, ठीक है? तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑल्सो हेल्प्स यू इन फ्लरिशिंग योर एक्सपोर्ट बिजनेस, राइट? सो अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट आपको ड्यूटी ड्रॉबैक देगी, इंसेंटिव्स देगी. आप ट्रेड्स, फेयर्स और ओवरसीज़ इवेंट्स में, बायर सेलर मीट में जाना चाहते हैं, फॉरेन बायर से मिलना चाहते हो, डेफिनेटली गवर्नमेंट हेल्प यू इन गेटिंग ऑल दिस आउट. बिकॉज आप गवर्नमेंट को काफ़ी कीमती, वैल्यूबल फॉरेन एक्सचेंज ला के दे रहे हैं. यू अर्न फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंडिया, राइट? दैट्स वाई गवर्नमेंट हेल्प यू. एंड एक चीज़ और है कि वाई वी गो फॉर एक्सपोर्ट, बिकॉज सपोज कीजिए आपकी कोई भी एक प्रोडक्ट है जो इस लोकल मार्केट में थ्रू द वेरी टफ एंड वेरी सीवियर कंपटीशन यू कांट सेल इट आउट, राइट? सो विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरनेशनल बिजनेस, विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस, यू कैन सेल इट आउट. सपोज इस प्रोडक्ट की इंडिया में थोड़ी मांग कम है, या आप नहीं इतना ज़्यादा स्ट्रांगली उसको बेच पा रहे हैं, you can sell it to some other countries. Say yes, we have a big population, we have a good market too, but sometimes we can't get a good price for the product we are manufacturing, for the product we are trading. Like handicrafts है, handicrafts काफ़ी अच्छा विदेशों में जाता है, विदेशों में उसकी मांग है. सेम इन द केस ऑफ द मशीनरीज एंड like automobiles, we have, yes, we are selling our automobiles and machinery to the foreign overseas companies and buyers, right? तो हम अपने प्रोडक्ट्स को बाहर सेल कर सकते हैं. Like in the case of the vegetables and fruits, we have sometimes we have a very surplus bumper production of say particular crop. So definitely अगर हम उसको इंडिया में बेचते हैं थ्रू द लोकल मंडीज, हम देखते हैं कि प्राइस हमारा काफ़ी डाउन है और we are looking for a better price, we are looking for fetching a better price, so definitely we will sell it to the outside market, to the export market. बासमती चावल हमारा काफ़ी ज़्यादा ईरान जाता है, चाइना जाता है, कुछ यूरोपियन कंट्रीज में जाता है, एंड वी आर रियली फेचिंग अ वेरी गुड प्राइस. बिकॉज क्योंकि दे हैव अ बायर्स देयर हु हैव अ गुड टेस्ट फॉर बासमती राइस, एंड दे आर प्रोवाइडिंग अस अ गुड प्राइस फॉर अवर क्रॉप, राइट? सो कहने का मतलब ये है कि देर इज अ गुड स्कोप टू सेल योर प्रोडक्ट्स ओवरसीज, टू सेल योर प्रोडक्ट्स इन द आउटसाइड मार्केट. देन एक सवाल और उठता है कि वाई वी एक्सपोर्ट आउटसाइड. सपोज वी से यार वी आर देर इज अ सैचुरेशन इन अवर बिजनेस इन इंडिया, राइट? जितने हमारे कस्टमर्स थे, वी हैव फुलफिल ऑल द कस्टमर्स एंड there is now a stagnation in our business in the local market, right? So we are exploring the
foreign countries. We are exploring the European market, say Arab world, Gulf market, South Asian market for our business. Because the thing is that most of the time we are working in you say cash or in advance payments in these foreign countries, or if we say credit, we give a very short term credit to these overseas buyers. So most of the time we are work on a cash basis, right? Then most of the time the exports order are huge. We sell in bulk quantities to overseas buyers. Suppose we can say we ask them to at least stock for a 3-4 months. आप एक बड़ा ऑर्डर दें जिसको आप 3-4 महीने के लिए स्टॉक करें, एंड डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपनी टर्म्स में ही फॉरेन बायर के साथ काम करते हैं. से CIF, राइट, से LC, कॉस्ट इंश्योरेंस प्राइस, तो बेसिकली एक डिफरेंट टास्क हो गया कि हम अपना जो प्राइस है उनको किस टर्म्स में कोड कर रहे हैं. और LC का बेसिकली मतलब ये हुआ कि पेमेंट अगेंस्ट द लेटर ऑफ क्रेडिट. ठीक है, जहां हमारा माल निकला उन पे उनके डॉक्यूमेंट्स गए थे, जस्ट पे इट आउट. हम नहीं कह रहे हैं कि हम इनको 2 महीने का उधार दे रहे हैं, 3 महीने का उधार दे रहे हैं, 1 महीने का उधार दे रहे हैं. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम द एक्सपोर्टर्स दे वर्क ऑन द वेरी सेफ बेसिस, राइट. इमेंस benefits हैं. You can increase your business, you can make your business more, to selling to different countries. World is in your hand. दुनिया काफ़ी बड़ी है, काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जिसमें आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं. एंड इन द सेम वे कई लोगों का ये भी होता है कि यार आई एम एक्सपोर्टर, सो इन दिस वे आई एम जस्ट लाइक मेक ट्रैवल टू सो मेनी कंट्रीज़. मैंने पूरा वर्ल्ड घूम लिया, मैं कई सारी कंट्रीज़ में घूम लिया. आई एम नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द वेरी स्मॉल मार्केट. So basically then you become a global personality. आप कई सारी कंट्रीज में जा सकते हैं, राइट. You can get a good you can fetch a good price, right? Like you can create a demand on that particular country. जैसे कि मैंने आपके आगे कुछ एग्जांपल्स दिए. Say we have a very good brass market in India. We have lightning and lamps. We have ornaments. Say we have a chandeliers. We have a pendants. We have like decoration pieces and all this metal works, brass work. They are very much in good expertise in this Muradabad and all these things. So the manufactured traders there, they are selling their goods to overseas, and they are getting a very good price. Maybe they are not getting a good price in their own country because there is a very small market there and people are not so much enthusiastic while buying these products. So they can easily, and they are getting good price in overseas countries, and these people have a taste for these for these gift items, for these chandeliers, for these pendants, all these things. So definitely export is a good idea. Methodology is a way to do business in different countries. So you have to must go for export business, and we have to make our India a 2 or 3 trillion economy. Thank you very much for this lecture. And आप मुझे बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और अपने व्यूज़ और अपने कमेंट शेयर करें. एंड एक्चुअली इनोवा ओवरसीज़ जो है कंपनीज़ को कंसल्टेंसी भी देती है, हाउ टू स्टार्ट योर एक्सपोर्ट बिजनेस एंड हाउ वी कैन हेल्प यू इन गेटिंग द फॉरेन बायर्स एंड मेक यू एक्सपोर्ट रेडी. एंड बीच में हम यही बताते रहते हैं कि फ्रॉम वेयर यू कैन गेट द बायर्स एंड किस कंट्री में कौन से अच्छे बायर्स हैं. एंड डेफिनेटली वी आर प्रोवाइडिंग द लिस्ट टू देम, एंड वी कैन गिव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग. Simply we can make company export ready. We can make them an export master from the scratch, right? In the same way, young entrepreneurs, students who want to learn export from, we are ready. We are giving classes right now through online mode, right? Through the different apps. But if the government opens the college and institutes and open the bar on these restrictions, then definitely we will provide the offline coaching as well. Thank you very much. See our video and give us the comments. Thank you.